Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and safe, right? So students, this is our second video lecture of EVS chapter number 4 soil, right? So हमने हमारे previous lecture में क्या discuss किया था? We discussed about soil, right? That what soil contains. So the soil contains pebbles, sand, dead plants and animals, clay and water, right? So pebbles, sand, dead plants and animals, clay, water, तो ये सारी चीज़ें सोइल है वो कंटेन करता है. अगर सोइल यानी मिट्टी, राइट, तो मिट्टी को अगर आप अपने हाथों में लोगे, जैसे कि यहाँ पे ये जो गर्ल है वो गार्डन में से थोड़ी सोइल अपने हाथ में ले रही है, तो जो वो हाथ में लेके देख रही है तो वो सोइल में से कौन कौन सी चीज़ें उसमें इंक्लूड है. उसमें छोटे छोटे पेबल्स यानी पत्थर, राइट, तो छोटे छोटे पेबल्स उसमें हो सकते हैं, सैंड होती है, देन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कुछ प्लांट्स होते हैं जो डेड हो चुके हैं, या छोटे मोटे जो एनिमल्स है, इंसेक्ट्स है, वो भी हमें सोइल के अंदर देखने मिलते हैं, राइट. देन क्ले और वाटर, तो ये सारी चीज़ें सोइल के अंदर इंक्लूड होती है. दिस ऑल थिंग्स कंटेन्ड बाय द soil, right? So our today's topic is how soil is formed. So in this video lecture we will going to discuss about how soil is formed. soil जो होती है वो कैसे फॉर्म होती है, यानी कि कैसे बनती है. जैसे कि तो ये सोइल बनती कैसे है, राइट. कभी भी अगर हम कहीं गार्डन में जाते हैं, किसी फार्म में, कहीं पे भी अगर आप सोइल देखते हो तो वो मिट्टी देखने के बाद हमारे दिमाग में ये ख्याल आता ही है, ये क्वेश्चन आता है कि ये जो सोइल है वो कैसे बनती है ना. कि प्लांट ग्रो करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सोइल. सोइल के बिना प्लांट को हम ग्रो ही नहीं कर पाते. तो जो ये सोइल है वो बनती कैसे है, एक प्रोसेस होती है जिसमें सोइल बनती है. तो आज के वीडियो लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि सोइल जो होती है, सोइल मतलब मिट्टी, तो ये जो सोइल होती है वो कैसे फॉर्म होती है, कैसे बनती है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. हाउ सोइल इज फॉर्म्ड, सोइल कैसे बनती है. लेट अस नाउ लर्न हाउ सोइल इज फॉर्म्ड. तो अब हम पढ़ेंगे कि सोइल कैसे बनती है. सोइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स. अंडरलाइन द रॉक्स वर्ड. सोइल जो होती है वो फॉर्म होती है बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स. रॉक्स का मतलब चट्टान. जो बड़ी बड़ी शिला यानी चट्टान होती है, जब वो टूटती है तो सोइल बनती है. जैसे कि बड़ी चट्टान, बड़े पहाड़, राइट, ये जो होते हैं, तो ये जो बड़ी चट्टान यानी बड़ी शिला, ये जब टूटती है तो उसमें से सोइल बनती है. द सन्स हीट, द रेन एंड द विंड ऑल्सो हेल्प in the breaking down of rocks. But ये जो रॉक्स होते हैं, ये जो चट्टान होती है वो बहुत बड़ी होती है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत होती है. तो ये जो रॉक्स होते हैं वो टूटते कैसे हैं, राइट. जैसे कि चट्टान टूटेगी नहीं तो उसमें से सोइल कैसे बनेगी, है ना. बट ये जो रॉक्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. तो ये रॉक्स टूटते कैसे हैं. विद द हेल्प ऑफ सन्स हीट, रेन एंड द विंड. तो सन की जो हीट होती है, रेन आती है, उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग विंड होती है, ये सारी चीज़ें हेल्प करती है टू ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स. ये रॉक्स को तोड़ने में ये सारी चीज़ें हेल्प करती है. द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स last for thousands of years. Students,
सोइल जो होती है वो कैसे बनती है? बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। ये जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं जब वो टूटते हैं तो उसमें से सोइल बनती है। बट ये जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं वो कैसे टूटते हैं? विद द हेल्प ऑफ सन्स हीट, द रेन एंड द विंड। सन की जो धूप होती है, सन की हीट होती है, रेन और विंड, तो ये सारी चीज़ें हेल्प करती है टू ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। तो ये जो सारी प्रोसेस है इसमें कितना टाइम लगता है? थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, राइट। हजारों साल लगते हैं सोइल को बनने में, क्योंकि जो ये बड़ी बड़ी रॉक्स होती है ये डे बाय डे सन की हीट की वजह से रेन आती है, विंड आती है, राइट। जैसे जैसे सीजन्स चेंज होते हैं तो इस सीजन की ये सारी चीज़ें ये रॉक्स को अफेक्ट करती है, इसके ऊपर आती है। तो इन सब की हेल्प से ये जो रॉक्स है वो टूटते हैं और टूटने के बाद छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं और छोटे पीसेस होने के बाद उसमें से सोइल बनती है। तो ये जो प्रोसेस है, जैसे कि बड़ी रॉक्स में से सोइल बनने की प्रोसेस जो होती है वो कितने टाइम चलती है? थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। इसका मतलब हजारों साल। स्टूडेंट्स इमेजिन करो, 1 ईयर नहीं, 2 ईयर नहीं, नॉट इवन 100 ईयर्स, बट द थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। कितने हजार साल लगते हैं सोइल को बनने में। जैसे कि ये बड़ी चट्टान होती है, राइट। तो ये बड़ी चट्टान जब टूटती है धीरे धीरे वो ब्रेक होती है, उसके छोटे छोटे पीसेस होते हैं और वो पीसेस के भी छोटे पाउडर होता है, यानी वो सोइल बनती है। तो इसमें कितना टाइम लगता है? थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। हजारों साल लगते हैं सोइल को बनने में। ओवर टाइम रॉक्स ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस। जैसे जैसे टाइम जाता है वैसे ही ये बड़े रॉक्स छोटे पीसेस में चेंज होते हैं, छोटे पीसेस में ये टूटते हैं। ये बड़े रॉक्स होते हैं सन के हीट, रेन, विंड, राइट। जैसे जैसे सीजन्स चेंज होती है, जैसे टाइम जाता है वैसे ही ये बड़े रॉक्स, बड़े पत्थर, बड़ी शिला ये जो होती है, जो ये बड़े पत्थर होते हैं वो छोटे छोटे पत्थर में ऐसे पीसेस में वो चेंज होते हैं, यानी टूट जाते हैं, राइट। देन dead plants and animals also play a very important role in the formation of soil. Students, look at this picture. Dead plants and dead animals also plays a very important role in the formation of soil. तो सोइल के बनने में ये जो डेड प्लांट्स होते हैं और डेड एनिमल्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कितने सारे प्लांट्स जो होते हैं वो डेड हो गए होते हैं, यानी मुरझा गए होते हैं, राइट। वो फिर से ग्रो नहीं करते, उस प्लांट को हम बोलते हैं डेड प्लांट्स। जो प्लांट्स वापस से ग्रो नहीं कर पाते, राइट, तो उसको हम बोलते हैं डेड प्लांट्स। और डेड एनिमल्स, जैसे छोटे छोटे कोई इंसेक्ट्स होते हैं, कोई बर्ड्स होते हैं, कोई एनिमल्स होते हैं, राइट। तो ये जैसे ही डेड होते हैं तो डेड एनिमल्स, डेड इंसेक्ट्स, डेड प्लांट्स, तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो हेल्प करती है टू फॉर्म अ सॉइल। तो सॉइल को बनाने के लिए ये सारी चीज़ें जो है वो हेल्प करती है। सॉइल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो सॉइल जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप बाहर से कोई रेडी प्लांट लाते हो, राइट। अगर आपके घर में, आपके गार्डन में अगर आपको उसको प्लांट करना है, राइट, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? जैसे कि आपने एक पॉट लिया, राइट, तो उसमें अगर हम इस प्लांट को ग्रो करना है तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी? सबसे पहले आप वो पॉट में क्या डालोगे? थिंक। यस, सबसे पहले आप उसमें सोइल डालोगे, यानी मिट्टी। तो जैसे ही हम, आप सबके घर पे कोई ना कोई प्लांट होता ही है, राइट। तो जो वो प्लांट होता है तो उसमें क्या होता है? सोइल होता है। तो जैसे कि कोई प्लांट अगर हमें घर पे ग्रो करना है तो हम पहले पॉट लेंगे
और पॉट में सबसे पहले हम सोइल डालेंगे। सोइल के बाद उसमें वो प्लांट डाल देंगे और उसके ऊपर हम वाटर डालेंगे, राइट। तो सोइल जो है वो प्लांट के ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, कभी भी आपने कोई ऐसा प्लांट देखा है जिसमें सोइल है ही नहीं? विदाउट सोइल आपने कोई प्लांट देखा है? कहीं पे भी बहुत बड़ा अगर ट्री हो, कोई आपके घर में कोई पॉट में कोई प्लांट हो, राइट। तो इतने सारे जो प्लांट होते हैं वो कभी भी आपने विदाउट सोइल देखे हैं? नो, बिकॉज सोइल के बिना ये सारे प्लांट्स जो है वो ग्रो ही नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें प्लांट के ग्रोथ के लिए क्या चाहिए होता है? सोइल, राइट। सो सोइल इज द वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। सोइल जो है वो प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट ये सोइल जो होती है वो कैसे फॉर्म होती है? बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। ये बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं, बड़ी बड़ी शिलाएं होती है, ये रॉक्स जो होते हैं वो सन के हीट की वजह से, रेन की वजह से और स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से डे बाय डे जैसे टाइम जाता है, सीजन्स चेंज होती है, राइट। तो वो सब इसको इफेक्ट करता है और आफ्टर द थाउजेंड्स ऑफ द इयर्स द सॉइल फॉर्म्स। ये जो बड़ी रॉक्स होती है वो टूट के ऐसे छोटे छोटे पीसेस में चेंज होती है और ये छोटे पीसेस में से बनती है सॉइल, राइट। तो सॉइल को बनने में कितना टाइम लगता है? थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, यानी हजारों साल लगते हैं सोइल को बनने में। Thus, soil is formed by the breaking down of rocks. It takes thousands of years to form a small amount of soil. इसलिए सोइल को फॉर्म होने में कैसे फॉर्म होती है? सोइल फॉर्म होती है बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। जब रॉक्स जो होते हैं वो टूटते हैं तो उसके स्मॉल पीसेस होते हैं और स्मॉल पीसेस में से जो सोइल है वो फॉर्म होती है। नाउ इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ इयर्स टू फॉर्म अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोइल। तो सोइल को बनने में थाउजेंड्स ऑफ इयर्स लगते हैं। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, यानी हजारों साल लगते हैं स्मॉल अमाउंट की सोइल बनने में। थोड़ी सी सोइल बनने में हजारों साल लगते हैं। द कलर ऑफ द सोइल डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो स्टूडेंट्स, सोइल जो होती है वो कौन से कलर की होती है? क्या हर जगह पे सोइल जो होती है वो सेम कलर की होती है? आपने कौन से कलर की सोइल देखी है? यस, ब्लैक एंड ब्राउन, राइट। तो ये जो कलर होता है सोइल का वो हर जगह पे सेम होता है? नो, द कलर ऑफ द सोइल डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जैसे जैसे प्लेस चेंज होती है वैसे ही सोइल का कलर भी डिफरेंट होता है। अलग अलग प्लेसेस पे सोइल का कलर डिफरेंट होता है। हर जगह पे सोइल सेम कलर की नहीं होती है। सोइल may be light brown in one place and dark brown in another. तो सोइल जो होती है वो शायद एक प्लेस पे यानी एक जगह पे लाइट ब्राउन कलर की भी हो सकती है और दूसरी जगह पे डार्क ब्राउन कलर की भी हो सकती है, राइट। तो सोइल जो होती है वो डिफरेंट कलर की होती है। हर जगह पे सोइल का कलर सेम नहीं होता है। इन इंडिया रेड सोइल एंड ब्लैक सोइल आर ऑल्सो फाउंड। तो इंडिया में रेड कलर की सोइल और ब्लैक कलर की सोइल, ये दोनों कलर की सोइल हमें देखने को मिलती है। सो इन इंडिया वी फाउंड रेड एंड ब्लैक कलर्ड सोइल, राइट। नाउ लुक एट दिस पिक्चर, different colors of soil. Now look at this picture. Red soil, black soil, light brown soil and dark brown soil.
तो ये जो सोइल के डिफरेंट कलर्स है, राइट। तो ये जो सोइल है वो प्लेस टू प्लेस उसके कलर चेंज होते रहते हैं। पूरे वर्ल्ड में सेम कलर की सोइल नहीं होती है। इवन हमारे इंडिया में भी कई कलर की सोइल हमें देखने को मिलती है। हर जगह पे सेम कलर की सोइल नहीं होती है। ओके, देयर आर डिफरेंट कलर सोइल इन डिफरेंट प्लेसेस। नाउ लेट्स डिस्कस, हैव यू सीन सोइल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स? क्या कभी आपने सोइल का डिफरेंट कलर देखा है? व्हाट डू यू थिंक अफेक्ट द कलर ऑफ सोइल? तो स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है कि कौन सा फैक्टर है जो सॉइल को इफ़ेक्ट करता है उसके कलर चेंजिंग में? जैसे कि डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट कलर की सॉइल होती है, तो कौन सा ऐसा फैक्टर होता है तो सॉइल को इफ़ेक्ट करता है फ्रॉम चेंजिंग देयर कलर्स? नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट इट। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा कि सॉइल जो है वो कैसे फॉर्म होती है, सॉइल कैसे बनती है। तो बताओ चलो, सॉइल जो है वो कैसे बनती है? यस, सॉइल जो है वो बनती है ऐसे बड़े रॉक्स के टूटने से। ये जो बड़े रॉक्स होते हैं यानी बड़ी चट्टान होती है, जो ये चट्टान जब उस पे सन की हीट, रेन और स्ट्रॉन्ग विंड इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे जैसे टाइम जाता है, जैसे जैसे सीजन्स चेंज होते हैं, वैसे ही ये जो बड़ी चट्टान होती है, बड़े रॉक्स होते हैं, वो टूटते हैं। और ऐसे बड़े रॉक्स टूट के चेंज होते हैं इनटू स्मॉलर पीसेस। तो ये बड़ी चट्टान टूट के ऐसे छोटे छोटे स्मॉलर पीसेस में टूटती है, राइट। तो उसके बाद डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स, ये भी सोइल के बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो जब रॉक्स होते हैं वो ऐसे स्मॉलर पीसेस में चेंज होते हैं, तो इसमें से बनती है हमारी सोइल। लेकिन ये जो प्रोसेस होती है फ्रॉम द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स टू मेकिंग टू फॉर्म अ सोइल, तो ये जो प्रोसेस होती है उसमें कितना टाइम लगता है? thousands of years। तो इसमें इतना टाइम लगता है। स्मॉलर अमाउंट की सोइल बनने में, यानी थोड़ी सी सोइल बनने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इट टेक्स thousands of years, यानी हज़ारों साल लगते हैं सोइल को फॉर्म होने में। जैसे कि अभी आप कहीं पे सोइल देखते हो गार्डन में, फार्म में, राइट, कहीं पे भी अगर आप सोइल देखते हो तो वो कितने टाइम पहले बनी होगी? द thousands of years, हज़ारों साल पहले की वो सोइल बनी हुई होती है। और आज भी कई इतने रॉक्स हैं बड़े बड़े जो डे बाय डे जब वो टूटते हैं तो वो चेंज होते हैं इनटू स्मॉलर पीसेस और उसमें से सोइल बनती है। तो ये जो प्रोसेस है वो हज़ारों सालों से चलती आ रही है। और आज भी कितने सारे ऐसे बड़े रॉक्स हैं जो टूट के सोइल बनेंगे, जो हमें यूज़ में आएंगे आफ्टर द thousands of years, राइट। तो पहले के हज़ारों साल पहले जब ये जो बड़े रॉक्स है वो चेंज होते होते अभी जो हमें सोइल मिलती है, वैसे ही अभी के जो रॉक्स है, राइट, वो इन सारे फैक्टर जब उस पर इफ़ेक्ट हो गए तो thousands of years के बाद हमें वो सोइल यूज़ करने को मिलेगी। तो ऐसे सोइल जो है वो बनती है, चट्टानों के टूटने की वजह से जो सोइल है उसमें से बनती है, राइट। वैसे ही ये पूरी प्रोसेस में कितना टाइम लगता है? इट टेक्स thousands of years, हज़ारों साल लगते हैं सोइल को बनने में, राइट। एंड ओके, दैट्स इट। And your homework for the day is you have to write down the hard words. First one is rocks, then thousands, breaking down, pieces, dead plants, formation, growth,
then after differs. Okay, that's it. And your homework for the day is you have to complete, you have to write down this all the hard words in the fair notebook of EVS. ओके, सो आज के लेक्चर में हमने कौन सा टॉपिक किया? हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड. सॉइल जो होती है वो कैसे बनती है, राइट? ओके, थैंक यू.